लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैक मास्टर और चार्लेट के साथ अकेडमी पहुंच चुका है, जहां वो डायरेक्टर रोमेल सिमिल उन्हें बताता है कि उनका सबसे खास और ट्रस्टेड साथी ब्लूटस असल में टल्कन स्पाई है। जैक ने ब्लूटस को टॉर्चर कर चालाकी से उससे उसका सच उगलवा लिया और उसके मैजिक सर्कल्स को तोड़ उसे अधमरा कर दिया। जैक भी ये जानकर हैरान है कि एक मामूली सा स्पाई ड्रैगन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इतना सब कैसे जानता है। प्रीवियस लाइफ में जैक को भी काफी कठिनाई से इन सभी एक्सपेरिमेंट्स का पता चला था, क्योंकि टल्कन एम्पायर में ये हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। जैक को लगा कि ब्लूटस से अभी और भी जानकारी निकाली जा सकती है और इसीलिए उसने उसे जान से ना मारकर उसे डायरेक्टर के हवाले कर दिया। डायरेक्टर रोमेल को भी अब विश्वास हो गया था कि उनके सामने खड़ा लड़का वो जैक नहीं है जिसे वो अभी तक जानते थे। डायरेक्टर उससे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और पूछते हैं, पर जैक उन्हें सबसे पहले अपनी डील पूरी करने को कहता है। जैक बस एक चीज मांगने आया था, पर ज्यादा हेल्प कर देने की वजह से वो अब दो चीजें चाहता था। वो जानता है कि डायरेक्टर बहुत अमीर हैं और इसीलिए वो उनसे सबसे पहले अकेडमी के पास उसके लिए एक मैंशन खरीदने को कहता है। जैक की दूसरी विश ये है कि चार्लेट को भी उनकी अकेडमी में एडमिशन दिया जाए। डायरेक्टर जैक की दोनों विशेष मानने को तैयार है, पर उनकी भी एक शर्त है। जैक का नया मैंशन काफी बड़ा होगा, जिसे अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल है। इसीलिए डायरेक्टर कुछ केयर टेकर्स को मैंशन की देखरेख के लिए भेजना चाहते हैं, जो हर समय मैंशन में ही रहेंगे। जैक इससे राजी है, पर वो भी समझ गया था कि केयर टेकर्स तो बस एक बहाना है। डायरेक्टर असल में गार्ड्स को अपॉइंट कर रहे थे, जो जैक की सारी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। डायरेक्टर के रूम से बाहर निकलते ही जैक चार्लेट को उसकी अकेडमी में एनरोलमेंट की खुशखबरी देता है, जिससे सुन वो खुश है, पर मायूसी से उसका चेहरा जल्दी ही मुरझा जाता है। चार्लेट एक वेम्पायर है जो ह्यूमंस की अकेडमी अटेंड करने जा रही है। उसे ये चिंता सता रही है कि क्या ह्यूमंस एक वेम्पायर को अपने बीच एक्सेप्ट करेंगे और कहीं उसका वेम्पायर होना उसके भविष्य को मुश्किलों से ना भर दे। जैक उसे ये सब सोचने से मना करते हुए मोटिवेट करता है कि उसे अपने वेम्पायर होने पर गर्व होना चाहिए। चार्लेट सोच रही थी कि वो जैक के एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी, जिस पर जैक कहता है कि उसे इतना पावरफुल बनना होगा कि समय आने पर एक स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट बन वो उसकी हेल्प कर सके। अकेडमी से बाहर जाते वक्त जैक और उसकी मास्टर की नजर किसी पर पड़ी। उन्हें एक हट्टा कट्टा स्वॉर्डमैन दिखा जो बेहद मेहनत कर ट्रेनिंग कर रहा था। जैक वहां से जाने लगा, पर मास्टर उस स्वॉर्डमैन में इंटरेस्ट लेने लगी और वो लोग वहीं बैठ उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। जैक को मास्टर की इंटेंशन समझ में नहीं आई, तो वो उस स्वॉर्डमैन की मैना सेंसिटिविटी को मेजर करने लगता है। जैक ने जो एनालाइज किया उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। वो स्वॉर्डमैन बस एक सेकंड सर्कल है जिसका पोटेंशियल फोर्थ सर्कल तक ही लिमिटेड है। पर जैक इससे हैरान है कि इतने मीडियोकर टैलेंट में मास्टर दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं। मास्टर जैक को ध्यान से ऑब्जर्व करने को कहती हैं, क्योंकि वो कुछ मिस कर रहा था। वो स्वॉर्डमैन काफी थका हुआ है और उसकी बॉडी पर इंजरीज भी हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका मैना सर्कल एक बार पहले भी टूट चुका है। हम जानते हैं कि टूटे हुए मैना सर्कल को वापस बनाना कितना मुश्किल है, इसे लगभग नामुमकिन माना जाता है, पर उस स्वॉर्डमैन ने अपना टूटा हुआ मैना सर्कल खुद ही बिना किसी की हेल्प के बना लिया था। मास्टर उसकी हार ना मानने की जिद से इम्प्रेस्ड है, पर केवल यही रीजन नहीं था। कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक के 4 आधार हैं: मृत्यु, विनाश, दुश्मनी और बदला। ये स्वॉर्डमैन जो इतनी इंजरीज होने के बावजूद प्रैक्टिस में मग्न है, इसकी जिद के पीछे एक हेट्रेड छुपी है जो उसे मेहनत करने पर मजबूर कर रही है। जैक उस स्वॉर्डमैन से बात करने चला गया और उसे कुछ टिप्स देता है जिससे वो अपना पोस्चर सुधार बेहतर ट्रेनिंग कर सकता है। वो स्वॉर्डमैन अपना नाम थैनोस बताता है। हाँ, तुमने सही सुना। और जैक भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जैक उसे पोशन देकर वहां से जाने लगा कि तभी थैनोस रियलाइज करता है कि शायद उसे नाम सुनने में कोई गलती हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी अकेडमी में एक ही जैक वॉलंटियर है जिसे मार्की हाउस का ट्रैश कहा जाता है। सभी लोग जैक को नकारा समझते हैं और इसीलिए वो पूरी अकेडमी में बेहद फेमस है। आगे हम देखते हैं कि जैक अपने आलिशान मैंशन पहुंच चुका है जो ड्यूक ने उसके लिए तैयार करवाया था। डायरेक्टर का भेजा हुआ एक आदमी जैक को मैंशन में वेलकम करता है और कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेट्स को बता सकता है। जैक उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो आदमी असल में एक बहरूपिया है और उस मैंशन में जैक कई हाई सर्कल यूजर्स की प्रेजेंस को भी फील कर पा रहा था। जैक बिना समय गवाए उस आदमी से पूछ लेता है कि क्या वो एक स्पाई है। ये सुनकर वहाँ शांति छा गई और वो आदमी फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। उस आदमी को समझ नहीं आया कि जैक ने इतनी आसानी से उसके बहरूपिया होने का पता कैसे लगा लिया। ये आदमी असल में वेस्टलैंड किंगडम के मैजिक टावर का मास्टर बेलेमी क्रैग है। जैक बेलेमी को पहचान लेता है क्योंकि प्रीवियस लाइफ की वॉर में उसने डायरेक्टर की डेथ तक उन्हें प्रोटेक्ट कर उनका साथ निभाया था। बेलेमी बस यही देखने आया है कि आखिर वो कौन है जो डायरेक्टर से इतने महंगे महंगे फेवर्स ले रहा है। बेलेमी भी जैक से काफी इम्प्रेस्ड है और उसके स्किल्स को देखते हुए वो उसे उसका डिसाइपल बन उससे मैजिक सीखने को कहता है। जैक
जैक बताता है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है पर बेलेमी उसके पीछे ही पड़ गया था। मास्टर बेलेमी को इंटरप्ट कर उससे कहती हैं कि वो भी 9 सर्कल मैजिशियन है पर जल्दी ही वो 10 सर्कल पर पहुंचने वाला है। मास्टर रिवील करती हैं कि जब बेलेमी पिछली बार 10 सर्कल अचीव करने की प्रैक्टिस कर रहा था तब किसी ने उस पर अटैक किया जिससे उसका ये प्रोसेस अधूरा ही रह गया। बेलेमी ये देखकर हैरान है कि एक डॉल उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। मास्टर ने उसमें 10 सर्कल के ट्रेसेस देखे हैं और इसीलिए वो उसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की सलाह देती हैं। मास्टर को थैनोस और बेलेमी की कंडीशन पर दया आ गई, जहां एक बिना कोई टैलेंट होने पर भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है तो वहीं एक को खुद के टैलेंट्स का अंदाजा भी नहीं है। मैंशन आने से पहले बेलेमी और डायरेक्टर बात कर रहे थे, जहां उसे यकीन नहीं हुआ कि एक सेकंड सर्कल ने 6th सर्कल को बड़ी आसानी से हरा दिया। उसे जैक ज्यादा डेंजरस लग रहा था और उसे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर एक स्टूडेंट की सारी डिमांड्स को पूरा क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें जैक को देख ऐसा आभास हो रहा है जैसे उसकी हेल्प करने से टेस्लन किंगडम का भी भला होगा। मैंशन में मेड्स के अलावा एक शेफ और 5 बॉडीगार्ड्स हैं। सभी बॉडीगार्ड्स असल में डायरेक्टर के असासिन्स और स्पाइज हैं जिन्हें जैक पर नजर रखने को कहा गया है। जैक उन्हें उनका काम समझा देता है, जिसके बाद वो चार्लेट असेंबल सिटी घूमने चले जाते हैं। अगले 5 दिन एक्सप्लोरेशन और एंटरटेनमेंट में निकल गए। अब एकेडमी जाने का टाइम करीब आ रहा था और इसीलिए वो दोनों हर रोज की तरह अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग एक भी दिन स्किप नहीं करी थी, पर एक और चीज है जो जैक डेली करता था। वो हर रोज थैनोस को ट्रेनिंग करते ऑब्जर्व भी कर रहा था। एक चीज तो क्लियर है कि थैनोस बहुत मेहनती है, पर जैक को उसकी इंजरीज का रीजन अभी भी समझ नहीं आ रहा था। दिन पर दिन थैनोस की इंजरीज बढ़ती चली जा रही थी और जैक के ये पूछने पर कि क्या उसने अभी तक उसका दिया हुआ पोशन नहीं पिया, थैनोस घबराते हुए आंखें नीची कर लेता है। थैनोस ये भी कहता है कि वो पोशन के पैसे उसे जल्दी ही वापस लौटा देगा। थैनोस वापस ट्रेनिंग करने लगता है पर उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसकी डिजायर और हेट्रेड जो उसे दर्द में भी प्रैक्टिस करने पर मजबूर कर रही है, वही सेम फीलिंग्स ने अब उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही थैनोस की ग्रोथ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जैक से थैनोस की हालत देखी नहीं गई तो वो उससे पूछ लेता है वो इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। थैनोस बताता है कि उसका बस एक ही सपना है, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। ये सुन जैक से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि वो थैनोस के सपने पर नहीं हंस रहा है, पर ऐसा सपना अकेले पूरा करना उसके लिए असंभव है। जैक थैनोस को उसका सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर देता है, पर थैनोस ये कहकर ऑफर ठुकरा देता है कि वो बस एक कॉमनर है। उसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है और ऐसा इंसान काबिल साथी नहीं बल्कि भारी बोझ के समान है। ये सुनकर जैक कहता है कि जब थैनोस का सपना कॉन्टिनेंट का महान स्वॉर्ड्समैन बनना है तो वो जैक पर बोझ कैसे हुआ। थैनोस मैना यूज नहीं कर सकता, जिससे वो बेहद परेशान है, पर जैक कहता है कि वो सिक्के के केवल एक पहलू को ही देख रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैना में टैलेंटेड होते हैं पर जिंदगी भर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। थैनोस के पास मेहनत करने का टैलेंट है जो बड़े बड़े मैजिशियंस में भी नहीं होता। टैलेंटेड लोगों को भी मास्टर्स की जरूरत होती है जो उन्हें गाइड कर ऐसी चीजें डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं जिससे वो अब तक अनजान थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स थैनोस को भिखारी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि शायद उनकी मार से उसने अब तक अपना सबक नहीं सीखा। थैनोस जैक को वहां से जाने के लिए कहता है, पर जैक समझ चुका था कि थैनोस की इंजरीज ट्रेनिंग से नहीं बल्कि इन स्टूडेंट्स की मार की वजह से हैं। इन स्टूडेंट्स ने थैनोस को एकेडमी में किसी से भी बात करने से मना किया था, पर हैरानी की बात यह है कि जैक के दिए हुए पोशन के बारे में भी जानते हैं। हमें पता चलता है कि इन बुलीज ने थैनोस को मारकर जैक का दिया हुआ पोशन चुरा लिया था। जैक थैनोस से पूछता है कि वो जो इतना हट्टा कट्टा है इन कीड़े मकोड़ों से कैसे मार खा सकता है। जैक का पोशन चोरी हुआ था तो इस फाइट में हिस्सा लेना उसके लिए अब जरूरी था। वो सेंस कर लेता है कि ये बुलीज शाही खानदान से हैं जिनके गार्ड्स सब कुछ छुप कर देख रहे थे। उसने गार्ड से बाहर आने को कहा पर उसकी वार्निंग को हल्के में ले लिया जाता है। हमें उस रॉयल स्टूडेंट की हिस्ट्री पता चलती है। हाउस हरमन जो टेस्लन किंगडम के ईस्टर्न रीजन को कंट्रोल करता है, उस हाउस में एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, डीट्रिच हरमन, जो जल्दी ही एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाला है। उसका पास्ट बहुत डार्क है। उसने 13 साल की उम्र में ही एक मेड को जान से मार दिया था और 14 से ही ड्रग्स लेने लगा था, पर क्योंकि वो हाउस हरमन का उत्तराधिकारी है तो उसे एकेडमी भेज दिया गया, जहाँ की कड़ी सिक्योरिटी और सर्वेलेंस की वजह से वो अपने मन की ना कर सका। पर बहुत जल्द ही उसे एक नया खिलौना मिल गया, एक ऐसा कॉमनर जिसका ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना ही किसी को उसकी परवाह। थैनोस कॉमनर होने की वजह से बुलिंग का विरोध नहीं कर सकता था और बुलिंग के चलते ही जैक की दी हुई पोशन की बोतल भी टूट गई थी। इतना एक्सपेंसिव पोशन थैनोस के पास देख डीट्रिच ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, पर अब बुलीज की बारी थी।
जैक पल भर में ही सारे पुलिस को मजा चखा देता है। डीट्रिच के गार्ड्स अभी भी बाहर नहीं आए थे तो जैक उसका टॉर्चर शुरू करता है। एक किक पड़ते ही सारे गार्ड्स भागे चले आते हैं और उनके देर से आने की वजह से जैक एक और बार डीट्रिच को किक करता है। ये देखकर एक गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने जैक पर अटैक किया। जैक हैरान है क्योंकि गार्ड्स 6th सर्कल की हाईएस्ट स्पेल्स को यूज कर रहा था जिससे वो एक हाई स्केल एक्सप्लोजन क्रिएट करना चाहता था। इस एक्सप्लोजन से वो गार्ड सभी लोगों को ट्रेनिंग हॉल के साथ एक्सप्लोड कर मिट्टी में मिलाना चाहता था। जैक समझ गया कि ये कोई मामूली गार्ड्स नहीं है और इसीलिए वो उन्हें अपनी पावर्स का स्वाद चखाने को बेहद उत्सुक है। जैक सबसे पहले उस गार्ड का एक्सप्लोसिव मैजिक रिवर्स करता है जिससे वो खुद ही एक्सप्लोड हो जाता है। दूसरे गार्ड्स भी जैक से फाइट करने आए पर जैक उनके सभी अटैक्स को डॉज कर उन्हें भी डिफीट कर देता है। एक गार्ड उसे हरमन हाउस का रॉब दिखाता है पर जैक कहता है कि उसे मामूली हाउसेस से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस उसके पोशन के पैसे वापस चाहिए। पर वो डीट्रिच से केवल पोशन का हिसाब नहीं लेता बल्कि उसे लूट ही लेता है। डीट्रिच को जैक की आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं थी पर जैसे ही जैक ने अपना नाम बताया डीट्रिच कांप गया क्योंकि जैक अकेडमी में अपनी कमजोरियों के लिए फेमस है। जैक डीट्रिच की बुरी तरह बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर उसकी फैमिली का नाम उससे हटा दिया जाए तो उसकी क्या औकात है। उसका मैना सर्कल भी सर्जरी से बनाया गया था, यानी वो जन्म से मैजिशियन भी नहीं है। जैक उसे वार्न करता है कि अगर वो 20 साल या उससे ऊपर का होता तो वो उसकी फ्रैक्चर्ड बॉडी को अकेडमी के पीछे वाली नदी में फेंक देता। जैक ये भी कहता है कि वो अकेडमी के बाहर वाले मैंशन में रहता है और जब भी डीट्रिच चाहे वो उससे बदला लेने वहां आ सकता है। इतना डर डीट्रिच ने जिंदगी में पहली बार फील किया था जिससे वो अपनी पैंट गीली कर देता है। जैक वहां से जाते समय थैनोस से कहता है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है और वो जब चाहे जैक से मिलने आ सकता है। इसके बाद हम जैक और मास्टर को बात करते देखते हैं। मास्टर को अभी तक टल्कन में हो रहे ड्रैगन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं पता था पर वो इसके बारे में और जानना नहीं चाहती थी। वो अपने डिसाइपल जैक से बहुत खुश है और उस पर पूरी तरह विश्वास करती हैं। आज सिटी में फायरवर्क्स का फेस्टिवल है जहां एक तरफ सभी लोग खुशी में झूम रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी के दिल में बदले की आग सुलग रही थी। डीट्रिच जैक से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से उसने घर में तोड़फोड़ मचा रखी है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जैक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फेस्टिवल से लौटते वक्त जैक मैंशन के बाहर थैनोस को उनके इंतजार में बैठा देखता है। थैनोस पूछता है कि क्या वो कुछ दिन मैंशन में जैक के साथ रह सकता है, जिसके बाद जैक उसका स्वागत कर उसे डिनर करने ले जाता है। जैक की हॉस्पिटैलिटी और इतना अच्छा खाना देख थैनोस से रहा नहीं गया। उसे पहली बार इस तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसकी वजह से वो डिनर टेबल पर ही रोने लगता है। अगले दिन थैनोस बेहतर फील कर रहा था और जैक उससे कहता है कि वो जब तक चाहे इस मैंशन में रह सकता है। थैनोस जैक का आभारी है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। आज चार्लेट की भी ट्रेनिंग है और उसे अपना पहला मैना सर्कल बनाना होगा। ट्रेनिंग करते करते रात हो चुकी है और चार्लेट ने अपना पहला मैना सर्कल बना लिया था। नॉर्मली इतना आसान नहीं होता पर जैक की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। उसने एक स्पेल कास्ट कर एक मैजिक एरिया क्रिएट किया जो एनवायरनमेंट से सारा मैना अब्सॉर्ब कर रहा था। एरिया में चार्लेट खड़ी थी और जैक ने सारा अब्सॉर्ब मैना उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया। इससे चार्लेट ने 10 घंटों में ही पहला मैना सर्कल क्रिएट कर लिया था। अकेडमी में जाने के बाद स्टूडेंट्स को पहला मैना सर्कल क्रिएट करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। चार्लेट के अचीवमेंट से जैक खुश है पर थैनोस उदास नजर आ रहा था। थैनोस खुद को चार्लेट से कंपेयर कर इंफीरियर महसूस कर रहा है। जैक उसका मन पढ़ लेता है और थैनोस यही कामना कर रहा था कि काश चार्लेट स्वॉर्डमैनशिप में कभी भी सफल ना हो सके। अपने मन की बात जैक के मुंह से निकलते देख थैनोस घुटनों पर आ जाता है और अपनी नाकामयाबी और ऐसी सोच की वजह से रोने लगता है। पर जैक को थैनोस पर पूरा भरोसा है। अपने ऊपर पहली बार किसी को इतना विश्वास करते देख थैनोस का भी दिल भर आता है। पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उनके मैंशन में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं जिन्हें जैक सेंस कर लेता है। जैक थैनोस से चार्लेट को लेकर उसके पीछे आने को कहता है और अपने मैजिक से एनालाइज कर देखता है कि मैंशन के सारे गार्ड्स बेहोश हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ हाई सर्कल यूजर्स के साथ डीट्रिच हरमन जैक से बदला लेने आ चुका है। हमें पता चलता है कि डीट्रिच ने एक गिल्ड मास्टर बेंटामॉन को अपने रिवेंज के लिए हायर किया है जो एक 9 सर्कल मैजिशियन है। उनका टारगेट केवल जैक है पर थैनोस और चार्लेट अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने आगे आ जाते हैं। जैक उनकी लॉयल्टी से खुश है और उनका सामना करना उनके बस की बात नहीं है। वो आगे आकर फाइट स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी मास्टर उसे रोक देती है। मास्टर डीट्रिच के सामने है पर वहाँ का माहौल कुछ बदलने लगा था। आज पूर्णिमा की रात है। मास्टर की आंखें ग्लो कर रही हैं और तभी वहाँ चांद की रोशनी से भी चमकदार एक एक्सप्लोजन
एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि इतिहास में कोई मशहूर जादूगरनी जिसके आगे मृत्यु भी सर झुकाती है, वो वैलेंटाइन मिलोस 400 साल बाद अपने असली रूप में वापस आ चुकी है। ये मंजर देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हैं और जैक सबसे पहले डीट्रिच से उसका कोट मांगता है। डीट्रिच हिचकिचाते हुए अपना कोट देता है, जिससे जैक अपनी मास्टर को बुरी नजरों से बचाता है। मास्टर ये रियलाइज करती हैं कि जैक ने उन्हें उस केव से इसीलिए आजाद किया क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहता था कि ह्यूमंस इतने बुरे नहीं हैं। वैलेंटाइन मिलोस को पास्ट में एक ह्यूमन ने धोखा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ह्यूमंस और बाकी रेसेस को अलग कर खुद को एक गुफा में कैद कर लिया था। मास्टर को अपने गलत डिसीजंस पर पछतावा है और वो जैक के आभारी हैं क्योंकि उसने उन्हें इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। इस एहसान के बदले मास्टर जैक के सभी एनिमीज को कड़ी सजा देकर उसके रास्ते से हटाना चाहती हैं। डीट्रिच के मैजिशियंस अटैक करने बढ़ते हैं कि तभी मास्टर ने अपनी स्पेल को कास्ट करना शुरू किया। समय रुक गया और सांसें थम गई। एक डार्क ऑरा रिलीज हुआ और ऐसा लगा कि मानो साक्षात मौत धरती पर उतर आई हो। मैजिक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि उन्हें कोसों दूर टल्कन एम्पायर में भी फील किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक आइलैंड पर ड्रैगन्स को भी वैलेंटाइन मिलोस की प्रेजेंस फील हुई और वो यही सोच रहे थे कि इस बार वो दुनिया के किस हिस्से पर कब्जा करने आई है। दूसरी तरफ रात की शांति में मौत की आंधी दस्तक दे चुकी थी। मास्टर की पावर से सभी लोगों का अस्तित्व मिटने लगा था। उनकी बॉडीज डिसइंटीग्रेट होने लगी और थोड़ी ही देर में उन सभी का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया। इसके बाद मास्टर चार्लेट और थैनोस से उनके डिसाइपल जैक का ध्यान रखने को कहती हैं। वो जैक से अकेले बात करना चाहती हैं और इसीलिए थैनोस और चार्लेट मैंशन में चले जाते हैं। मास्टर जैक से टल्कन में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के विषय में पूछती हैं। ह्यूमंस की हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि वो सदा जवान रहकर अमर हो जाएं। इन एक्सपेरिमेंट से दो रेसेस को कंबाइन कर यही गोल अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। ह्यूमंस केवल एक लंबी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक हेल्दी बॉडी भी चाहते हैं। रिसर्चेस शुरू हुई और एक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि हमें ऐसे ह्यूमंस बनाने चाहिए जो बाकी रेसेस की तरह हजारों सालों तक जिंदा रह सकें। इन नए ह्यूमंस को हाफ ब्लड्स कहा जाएगा, जिनकी बॉडी, सेल्स, ब्लड और ऑर्गन्स सभी डिफरेंट होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत 400 साल पहले ही हो चुकी थी और अब इन्हें दोबारा टल्कन एम्पायर में कंटिन्यू किया जा रहा था। 400 साल पहले जब मास्टर को इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लैब्स, यहाँ तक कि हाफ ब्लड्स और साइंटिस्ट को भी मार दिया गया था। पर मास्टर से एक गलती हो गई थी, वो ड्रैगन लॉर्ड को मारना भूल गई थी। ड्रैगन लॉर्ड्स इतने क्रूअल हैं कि उन्होंने अपने ही बच्चे को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए दान में दे दिया ताकि वो मास्टर की ओथ से आजाद होकर ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर कर सके। इस समय उस ड्रैगन को टल्कन में एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो गए तो फ्यूचर के हाफ ब्लड्स में मास्टर और जैक की तरह सोल ऑरा को यूज करने की एबिलिटीज होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स भी सोल ऑरा को यूज कर सकते हैं और उनके बच्चे में भी यही एबिलिटीज हैं। मास्टर जैक से पूछती हैं कि वो असल में क्या चाहता है। जैक जो फ्यूचर जानता है उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। इन एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट होने में अभी 2 साल लगेंगे और जैक एकेडमी की वेकेशंस में टल्कन एम्पायर जाकर उनकी लैब्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। साथ ही में वो इन एक्सपेरिमेंट से जुड़े सभी लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है। मास्टर ये सुनकर जैक से पूछती हैं कि क्या ऐसा करने के लिए उनका वेकेशंस तक रुकना जरूरी है। मास्टर इस काम में देरी नहीं करना चाहती और अभी टल्कन एम्पायर जाकर रिसर्च रोकना चाहती हैं। जैक थोड़ा सोच विचार कर राजी हो गया और वो मास्टर से उनकी सब स्पेस ओपन करने को कहता है। ये एक डायमेंशनल स्पेस है जो केवल मास्टर ही यूज कर सकती हैं। जैक एक स्वॉर्ड चाहता था तो मास्टर उसे एक शानदार स्वॉर्ड देती हैं जिसे डॉर्फ्स ने बनाया था। इस स्वॉर्ड को साइलेरियन कहा जाता है। मास्टर जैक को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मैला मास्क भी देती हैं। जैक तैयार है और मास्टर उससे लैब के कोऑर्डिनेट्स पूछती हैं। कोऑर्डिनेट सुनकर मास्टर हैरान हो गई क्योंकि वो गनर एम्पायर के कोऑर्डिनेट्स थे और मास्टर भी इसी एम्पायर से बिलोंग करती हैं। मास्टर ने पोर्टल ओपन किया और जैक उनके साथ टल्कन एम्पायर के काले कारनामों को रोकने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एक अनजान ताकत हाफ ब्लड एक्सपेरिमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर उन्हें जल्द से जल्द सक्सेसफुल होते देखना चाहती है।